आज जो फिज़िकल का पेपर आया है उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है कि जो NSNIS है इसका फुल फॉर्म बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेताजी सुभाष, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। उसके बाद है जो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट है फिज़िकल एजुकेशन का, वो कहाँ पे है? ग्वालियर, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर O2 जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन। जब हम एक्सहेल करते हैं तो CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद है कौन सी कंट्री ने ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो है ओलंपिक गेम्स को होस्टेड किया है? तो अमेरिका ने। एशियन गेम्स कब स्टार्ट हुई थी? 77 BC में। ठीक है, YMCA क्या है? अब ये मद्रास में 1920 में हुआ था। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। डैश इज़ अ प्रोसेस जब इसमें हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो ब्रीदिंग। ठीक है, बलवीर सिंह सीनियर मोस्ट गेम वॉज हॉकी। ठीक है, डैश इज़ द टाइम टू प्रैक्टिस द प्राणायामा। तो गुड टाइम इज़ मॉर्निंग। कभी किसी को आफ्टरनून को आपने एक्सरसाइज करते देखा है? नहीं। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है ना भाई, वो 4 साल बाद होती हैं। फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स है, मसल्स जो है 40% वेट कवर करती हैं, सही है। ब्रीदिंग जो है, जब हम नोज से ब्रीथ करते हैं तो प्योरीफाइड एयर जाती है, सही है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद है 306 हड्डियाँ होती हैं, नहीं 206 होती हैं। वो क्रिकेटर नहीं था, वो हॉकी प्लेयर था, तो ये बिल्कुल ही गलत है। राजकुमारी स्कीम जो है वो अमृत कौर प्रिंसेस जो है उसके नाम पे है, तो करेक्ट। फिज़िकल एजुकेशन गवर्नमेंट का 1958 में था। एक्शंस कितने होते हैं? 8 एक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि एजुकेशन में, फिज़िकल एजुकेशन में प्लेयर में ये सारी ही क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कौर सिंह की गेम था बॉक्सिंग। एशियन गेम्स 1951 में स्टार्ट हुई थी। कौन कौन से पार्ट होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के? देखो, लंग्स होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे सारे लिख रही हूँ। ठीक है, ये मेजर पार्ट्स होते हैं। अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इसका डायग्राम भी बन सकता है। ऑर्गन कौन कौन से होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में? आर्टरीज होती है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है ना, उसको हार्ट से कलेक्ट करती है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। ठीक है, उसके बाद बीन्स होते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट के पास लेके जाता है। हार्ट क्या है भाई? सबसे इम्पोर्टेंट है ऑर्गन सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, जो कि कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। ठीक है, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ प्राणायामा। तो देखो, अनुलोम विलोम, ठीक है, और आपके ये यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ठीक है, ये, और जो थर्ड वन है वो है कपालभाति। ठीक है, उसके बाद है कौन कौन से ऑनर्स रिसीव्ड हुए हैं? तो उसको गोल्ड मेडल्स, उसके नाम पे एक फ़िल्म बनी है, ठीक है, 2 मार्क्स का है। उसके बाद मोटो क्या है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का? तो उसका मोटो है एवर ऑनवर्ड, ऑनवर्ड। इसका मतलब क्या होता है? ऑलवेज मूव फॉरवर्ड इन अ राइट डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर वही अचीवमेंट वाला क्वेश्चन है।
उसके बाद मसल के फंक्शंस क्या है, तो आप बेटा साइंस का क्वेश्चन इसमें कर सकते थे आपकी क्लास का, कि 3 तरह के मसल्स होती हैं, स्केलेटल, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, वॉलेंट्री होती है कौन सी इनवॉलेंट्री होती है, उनका डायग्राम बना सकते थे, यूनी न्यूक्लिएटेड कौन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन है, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनके अदर नेम्स क्या है, स्ट्राइशंस होते हैं, लाइट बैंड्स, ये डिफरेंस मतलब आप पॉइंट्स में बना के लिख सकते थे, काफ़ी बड़ा बन जाता है ये। अनुलोम विलोम के बेनिफिट्स तो रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस, ठीक है, इम्प्रूव करता है कंसंट्रेशन पावर को, डाइजेशन, सर्कुलेशन, ये सब कुछ अच्छा रहता है, ठीक है, एंजाइटी वगैरह को भी रिड्यूस करता है। मिल्खा सिंह की अर्ली लाइफ के बारे में सबसे पहले उसका जो बर्थ है वो आप 1935 में लिख सकते हो, वो हुआ है 20 नवंबर को गोविंदपुरा में, जो कि पाकिस्तान में है अब, और वो 8 साल का था जब पार्टीशन, 8th क्लास में पढ़ता था जब इंडिया की पार्टीशन, पंजाब की पार्टीशन हुई, और वो अपने स्कूल जो है वो वेयर फुट मतलब नंगे पाँव तय करता था डिस्टेंस, उसके कारण उसके पैर जल जाते थे। उसके बाद उस जब पार्टीशन के टाइम में उसकी सारी फैमिली मर गई थी, रेदर देन हिज ब्रदर, एंड वो खुद भी जो है ट्रेन्स में लुक के है ना अपनी सिस्टर के घर पहुंचा, आई थिंक फिरोज़पुर में है, तो वहाँ पे वो रहा, और उसके जो ब्रदर था वो पहले से ही आर्मी में था, तो उससे उसको काफ़ी हेल्प मिली, उसने भी आर्मी में ज्वाइन किया। इसके नाम पे जो है फ़िल्म बनी है भाग मिल्खा भाग, और ये एक एथलीट रह चुका है और बहुत अच्छा रन करता था, और इसीलिए इसको फ्लाइंग सिख भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एशियन और 90 गेम्स के रूल्स क्या हैं, तो कोई भी विमन स्लेब, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो ग्रीस का ही सिटीज़न होना चाहिए, और अपार्ट फ्रॉम दिस वो 10 साल की उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, कोई वहाँ पे चीटिंग वगैरह नहीं होगी, और बहुत प्रोफेशनल जो होते हैं ना वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है मेजर सिस्टम लिखने हैं ह्यूमन बॉडी के, तो आप लिख सकते हो आपके मेजर सिस्टम क्या है, आपका नर्व सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपका, ये सारे मसल्स, स्केलेटल्स, ये सारे आपके मेजर सिस्टम है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। बेनिफिट्स चाहे आप अलोम विलोम वाले लिख दो, ठीक है, और ये कैसे मेथड क्या होता है, पहले बैक कौन से आसन में बैठना है, बैक स्ट्रेट करनी है, आपके आर्म्स की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ लिखना था। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो आज आया था और हमने सॉल्यूशन करा है।